दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा के बारे में। चार धाम यात्रा से जुड़ी बहुत सारी खबरें आ रही हैं और वही खबरें आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि ये आ रही है कि बद्रीनाथ धाम में जो कुछ ही दिन पहले एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी और जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उन्होंने भी ये बात कंफर्म की थी और कही थी कि चार धाम के अंदर अब 50 मीटर के दायरे में जो भी फोन इस्तेमाल करेगा या रील बनाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं बता दें कि कल बद्रीनाथ धाम में पुलिस एक्शन में दिखी है। पुलिस ने जो भी रील बना रहे थे 50 मीटर के दायरे के अंदर बद्रीनाथ धाम के, उन सभी के फोन जमा किया और उनसे जुर्माना भी वसूल किया। ऐसे टोटल 15 केस आए हैं बद्रीनाथ धाम से। सरकार ने यह नियम इसलिए लागू किया था कि जिस तरह से चार धाम यात्रा में भीड़ बढ़ रही है और रील बनाने के चक्कर में जो बाकी यात्री हैं, जो बाकी श्रद्धालुगण हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां सामान्यतः दर्शन के लिए 5 से 10 सेकंड लगते हैं, वहीं रील बनाने के चक्कर में जो लोग हैं, जो रील बनाने वाले हैं, उनको वो समय 1 मिनट से 2 मिनट का लेते हैं, जिससे कि जो भक्तजन है, जो भीड़ है इस समय चार धाम यात्रा में अपने चरम पर पहुंची हुई भीड़ है, उस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। जिसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक आदेश निकाला कि जो चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इसके 50 मीटर के दायरे के अंदर जो भी बंदा फोन से रील बनाता हुआ मिला या फिर अपना फोन इस्तेमाल करता हुआ या वीडियोग्राफी बनाता हुआ मिला, उसका फोन जमा किया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, जुर्माना भी वसूला जाएगा। कल यही घटना देखने को मिली जब 15 लोगों का फोन जो बद्रीनाथ है वहां पर जमा कर लिया गया और लगभग 8 घंटे अपने पास जमा रखने के बाद जुर्माने के तौर पर 250 रुपए लेकर उनके फोन उनको वापस दिए गए। ये एक सबक है जो वहां पर दर्शन करने के लिए नहीं, जो यात्रा करने के लिए नहीं, जो सिर्फ रील बनाने के लिए चार धाम की जो यात्रा है उसको एज अ हॉलीडे वेकेशन एक रील बनाने का अड्डा समझकर जाते हैं, उनके लिए एक सबक है कि अब मंदिर के 50 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी फोन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई भी वीडियोग्राफी नहीं कर पाएगा, कोई भी रील्स अब नहीं बना पाएगा, जिससे भीड़ जो इस समय जमा हो रही है चार धाम के लिए, चाहे बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, गंगोत्री की बात करें या यमुनोत्री की बात करें, उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। इससे पहले भी सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की हैं चार धाम यात्रा को लेकर। चार धाम यात्रा को जिस तरह से सुचारू बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोज बैठकें कर रहे हैं, जो डीएम्स हैं, जो वहां पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ, उनको निर्देश दे रहे हैं। जिस तरह से ये चार धाम यात्रा इस समय जो भीड़ आई है, जिसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतनी भीड़ आज से पहले कभी चार धाम यात्रा में देखी नहीं गई, उसको सुचारू रूप से बनाने के लिए, उस चार धाम यात्रा को एक सफल रूप से बनाने के लिए, ताकि किसी भी पर्यटक को, किसी भी भक्तजन को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, जो बुनियादी सुविधाएं हैं सबको मिल सके, चाहे मेडिकल की बात करें, डॉक्टरी सलाह की बात करें या मेडिकल स्क्रीनिंग की बात करें, चाहे रजिस्ट्रेशन की बात करें, सब इस समय जो प्रशासन है पूर्ण रूप से अपनी जो चार धाम यात्रा है उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। फैसलों की बात करते हैं, बहुत से फैसले पहले भी लिए गए हैं, जैसे कि जो बिना रजिस्ट्रेशन, चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है चार धाम में। चार धाम के रूट में ही उसको रोक दिया जा रहा है और वापस कर दिया जा रहा है, जिसका ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भरे जा रहे हैं, फुल हो रहा है स्लॉट, यहां तक कि एक महीने बाद तक का स्लॉट भी फुल हो रखा है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में। लोग हरिद्वार में आ रहे हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा ही इस समय उत्तराखंड में। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सरकार ने फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में 31 मई तक की रोक लगा दी है। 31 मई तक कोई भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जो सरकार ने गाइडलाइन दी है कि लगभग अगले महीने तक के जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन थे वो फुल हो चुके हैं। लगभग 50 लाख यात्री इस समय अगले महीने तक चार धाम यात्रा के दर्शन कर लेंगे। दूसरे कदम सरकार ने ये उठाए हैं, जो वीआईपी एंट्री थी, जो वीआईपी दर्शन थे, उस पर भी 31 मई तक रोक लगा दी है। सभी जो प्रदेश के और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव हैं उनको एक चिट्ठी लिखकर भेज दी है कि कोई भी वीआईपी 31 मई से पहले चार धाम यात्रा के दर्शन के लिए ना आए, क्योंकि उससे भीड़ को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। जो वीआईपी दर्शन है बद्रीनाथ में, उस पर रोक लगा दी गई। जो 250 या 300 रुपए देकर लोग वीआईपी दर्शन करते थे, उस पर रोक लगा दी गई। सबसे बड़ा फैसला ये था कि जो अब केदारनाथ धाम में पहले लोग गर्भगृह के दर्शन नहीं कर पाते थे, अब उनको गर्भगृह के दर्शन करने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम 24 घंटे में से 20 घंटे खुलेगा। सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में ही होती है, आपको जैसे कि ज्ञात होगा। कल के रिकॉर्ड की बात करें तो कल शाम 7:30 बजे तक लगभग 3,91,590 लोगों ने केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। आपको बताएं, कल जो दर्शन हुए हैं लगभग 33,715 केदारनाथ धाम लोग पहुंचे जिन्होंने दर्शन किया।
जिसमें से 21,999 पुरुष और 11,190 महिलाएं और 526 बच्चे थे। तो अब तक जो केदारनाथ धाम था, यात्रा शुरू होने के 12 दिन में ही 3,91,590 लोगों ने ये आंकड़ा छू लिया है केदारनाथ धाम दर्शन करने का। वहीं दूसरी तरफ आपको बद्रीनाथ धाम के बारे में बताया, जहां से खबर आ रही थी कि 15 लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं और ये एक बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल बढ़िया सेट किया गया है। जो लोग वहां पर यात्रा के मकसद से नहीं, श्रद्धा के मकसद से नहीं, भगवान के दर्शन करने के मकसद से नहीं, जबकि वहां पर एक वेकेशन के तौर पर आते हैं और रील बनाने आते हैं, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा सबक, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है कल उत्तराखंड सरकार द्वारा। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में अब तक 1,78,521 श्रद्धालुओं ने पिछले 12 दिन में दर्शन कर लिए हैं। कल की बात करें तो कल 20,180 थी श्रद्धालुओं की संख्या बद्रीनाथ धाम में, जहां पर बता दें आपको कि 11,884 पुरुष और 7,535 महिलाएं और 781 बच्चे शामिल थे। बद्रीनाथ धाम में शुरू के 12 दिनों में जैसे कि आपको पता होगा कि 1,78,521 श्रद्धालु हैं, उन्होंने दर्शन कर लिए हैं शुरू के 12 दिनों में। वहीं बात करें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की, तो दोनों को मिलाकर ये आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में शुरू के 12 दिन में 3 लाख जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम की सबसे पहले बात करें तो यमुनोत्री धाम में कल 12,305 जो श्रद्धालु थे उन्होंने दर्शन किए हैं, और गंगोत्री धाम की बात करें तो गंगोत्री धाम में 13,252 श्रद्धालुओं ने कल दर्शन किए हैं। शुरू के 12 दिनों में बता दें आपको कि यमुनोत्री धाम में 1,64,132 जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन कर लिए हैं, और वहीं गंगोत्री धाम की बात करें तो 1,51,490 ये जो रिकॉर्ड है, ये जो आंकड़ा है आपके सामने है कि किस तरह से इस साल 2024 एक सफलतम चार धाम यात्रा का साल बन रहा है। जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं सरकार दे रही है, जिस तरह से बुनियादी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है, मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। हालांकि मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद भी 42 मौतें इस समय शुरू के 12 दिनों में चारों धामों में हो चुकी हैं। जो लोग 50 साल से ऊपर हैं उनकी ज्यादा स्क्रीनिंग की जा रही है कि किसी को दिल की बीमारी तो नहीं है, और सरकार द्वारा बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या बुजुर्ग हैं तो पैदल यात्रा ना करें। इस तरह से सरकार से बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। सरकार स्थानीय जो दुकानदार हैं उनसे भी बार बार ये कह रही है कि कोई भी एमआरपी से ज्यादा मूल्य पे किसी भी जो श्रद्धालु आएगा उसको कोई भी सामान नहीं बेचेगा। रेट लिस्ट हर दुकान में लगी होनी चाहिए, और पशुपालन विभाग को भी ये निर्देश दिया गया है कि किस तरह से घोड़े और जो खच्चर हैं, जो कि आदमियों को केदारनाथ धाम जो 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, 14 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें काम करते हैं, वो घोड़े और खच्चर एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रिप मारेंगे, एक ऊपर जाने का, एक नीचे आने का। इस तरह से सरकार चार धाम यात्रा को सफल बनाने के लिए यहाँ पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोज बैठक ले रहे हैं जो चार धाम के जो जिलाधिकारी हैं उनसे, जो पुलिस प्रशासन है उनसे, और उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि श्रद्धालुओं से कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करेगा, जो करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई ली जाएगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद फील्ड में जाकर, यमुनोत्री धाम में जाकर उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से बात की, यात्रियों से बात की, बस के अंदर जाकर उन्होंने यात्रियों से बात की। तो पूरा प्रशासन इस समय चार धाम यात्रा पर ही फोकस कर रखा है। बहरहाल चार धाम यात्रा शुरू हुए 12 दिन हो चुके हैं, और इन 12 दिनों में रिकॉर्ड किसी भी साल से सबसे ज्यादा इस समय श्रद्धालु चार धाम की यात्रा कर चुके हैं। अभी 12 दिनों तक लगभग 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन कर लिए हैं। ऐसा पिछले किसी भी सालों में नहीं हुआ था। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।